हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का जो सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। 80 नंबर का पेपर आपका आया था, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आपने लगाया है। ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलो बिना डिले करे हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न आपका आया था भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान की अनुसूची आपका द ऑप्शन से यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो आपका 25 जनवरी आपका आ ऑप्शन से सही हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान से संबंधित है, तो आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल यानी कि 52। उसके बाद में देख लेते हैं चौथा प्रश्न है कि स्वराज्य का अर्थ है, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा यानी कि स्व का शासन। ब ऑप्शन से आपका सही होगा। भारत का संविधान है, तो लिखित व निर्मित भारत का संविधान है। उसके बाद में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यानी कि फ्रांस, ठीक है। 100 ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न था भारत में वोट डालने की उम्र है, तो भारत में वोट डालने की उम्र है, सबको पता है कि वो 18 ईयर्स वोट डालने की उम्र है, ठीक है, 18 वर्ष। उसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो कौन चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। यहाँ पर हमें लिखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न आपके सामने यानी कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक थे, तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जो समर्थक थे वो थे जीडी कॉल। कौन थे, जीडी कॉल, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ए थ्योरी आप चास्टिक पुस्तक द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी जॉन रॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन रॉक्स के द्वारा लिखी गई है, जॉन रॉक्स, ठीक है। उसके बाद में जान लेते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना है, तो आपका सत्य हो जाएगा यानी कि मीन्स बच्चों यहाँ पर आपको सत्य लिखना था। उसके बाद में भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मीन्स मैं असत्य को क्रॉस कर देता हूँ। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है नंबर 4 प्रश्न, प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, तो यहाँ भी आपका असत्य हो जाएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लास्की की है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या, तो आपका पहला जो आंसर है उसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 12 होती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से आपको मैचिंग कर देता हूँ। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका जो है आपका यानी कि जो दूसरा है यानी कि महात्मा गांधी आपके राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसका करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन राल्स, ठीक है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। विधायिका का कार्य है, तो विधायिका का जो कार्य है वो है आपका कानून बनाना। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल आपकी कौन है, राष्ट्रपति है। यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मिला सकते हैं। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 5 आपके सामने डिस्प्ले पर। इस हेतु बच्चों आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको दिया जाता है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों मित्रों में, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस हेतु आप अगर आपके बाकी के अदर सब्जेक्ट के अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं इंग्लिश वगैरह आदि के, तो उनके सॉल्यूशन भी आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। संतोष दांगी इंग्लिश चैनल यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा, ठीक है।
देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। क्षमता का अधिकार क्या है? तो क्षमता का अधिकार है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि धर्म, जाति, वंश के ये इन किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार है वो यानी कि 21A में है। ठीक है, 21 का A। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 यानी कि स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य का चौथा जो प्रश्न है, स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य यानी कि स्वशासन या अपना शासन। उसके बाद में यहाँ पर स्वराज्य हो जाएगा यानी कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यानी कि स्वशासन या अपना शासन, स्वशासन या फिर अपना शासन। उसके बाद में नंबर 6 यानी कि नंबर 5 पे आपका 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यानी कि कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य और शुक्र। कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्यम और शुक्र। उसके बाद में संविधान सभा किसे कहते हैं? तो भारतीयों को संविधान सभा कहते हैं। नंबर 6 का आंसर। और नंबर लास्ट यानी कि सामाजिक न्याय क्या है? यानी कि समावेशी ही सामाजिक न्याय की श्रेणी में माना जाता है। तो इस हेतु बच्चों यहाँ पर ये, और उसके बाद में यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन से पूछे गए थे आज के इस प्रश्न पत्र में। आज हमने जो आपको सॉल्यूशन बताया ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 राजनीति विज्ञान के सॉल्यूशन आपको बताया है। इस हेतु आपको अगर आप बाकी के इंग्लिश वगैरह इनके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पर आप को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।